क्वेश्चन है पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में चार संख्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है और कहा गया है प्रश्न में कि जो उसमें से पहली तीन संख्याएं हैं ना, उनका औसत चौथी संख्या का दोगुना है। तो आइए अब हम इस संबंध को लिखने का प्रयास करते हैं। तीन संख्याओं का औसत निकालना हो और संख्याएं यहाँ पर नहीं दी हो तो हम यहाँ पर इस तरह से दर्शा सकते हैं कि तीनों संख्याओं का योगफल, क्योंकि हम यहाँ पर औसत निकाल रहे हैं तो तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे और यहाँ पर तीन का ही भाग देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं तीन संख्याओं का औसत। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है चौथी संख्या का दोगुना। चौथी संख्या भी यहाँ पर नहीं दी हुई है तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे इसको फोर्थ से और यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 2 से। इस तरह से हम यहाँ पर ये संबंध लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर बट्टे में 3 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर दाएं पक्ष में ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा। और ये कितना आएगा? यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर आएगा? यहाँ पर आप देखिए दाएं पक्ष में फोर्थ लिखा हुआ है, 2 का गुणा है ही यहाँ पर, 3 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 3 को अब हमने कहाँ भेज दिया है? दाएं पक्ष में। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? तीनों संख्याओं का योगफल यहाँ पर आ जाएगा चौथी संख्या के 6 गुने के बराबर, क्योंकि 2 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये संबंध समझना है कि तीनों संख्याओं का जो योगफल है वो किसके बराबर आ रहा है? चौथी संख्या के 6 गुने के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस संबंध को कि यहाँ पर जो शुरुआत की जो तीन संख्याएं हैं जिनका अभी हमने औसत निकाला था, उन संख्याओं का जो योग है ना, वो चौथी संख्या के 6 गुने के बराबर है। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। अब आगे प्रश्न में दिया है कि उन सभी चारों संख्याओं का जो औसत है ना, वो कितना है? 12 है। तो यहाँ पर अगर हम चारों संख्याओं का औसत निकालेंगे तो हम चारों संख्याओं को यहाँ पर जोड़ेंगे और फिर भाग किसका देंगे? 4 का ही भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम चारों संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं। तो औसत में यही तो किया जाता है, चारों संख्याओं का योगफल और यहाँ पर बट्टे में 4। प्रश्न में ये 12 के बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर जो ये 4 लिखा हुआ है, 4 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 के साथ चला जाएगा और 12 के साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि चारों संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 12 गुणा 4 यानी कि 48 के बराबर ये आ जाएगा। अब आप देखिए आपके पास एक इक्वेशन तो ये है जिसमें लिखा हुआ है कि तीनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है? चौथी संख्या के 6 गुने के बराबर है। और एक इक्वेशन हमारे पास अब आ ही गई है कि चारों संख्याओं का योगफल जो है वो किसके बराबर है? 48 के बराबर है। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन को। एक इक्वेशन है जिससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो तीन संख्याओं का योगफल है वो तो किसके बराबर है? चौथी संख्या के 6 गुने के बराबर है। ये है इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या आई है कि यहाँ पर जो चारों संख्याओं का योगफल है वो किसके बराबर है? 48 के बराबर है। तो अब हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर प्रश्न में ज्ञात करना है चौथी संख्या। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चौथी संख्या को ज्ञात करेंगे। आप देखिए तीनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है? चौथी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल हम रख देंगे चौथी संख्या का 6 गुना। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे और प्लस में तो यहाँ पर ये चौथी संख्या है ही और बराबर में क्या है? 48। तो यहाँ पर आपको अगर इक्वेशन हल करना है तो यहाँ पर आप देखिए 6 गुणा ये चौथी संख्या है, यहाँ पर ये एक चौथी संख्या है तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा और ये फोर्थ संख्या बराबर किसके आएगा? 48 के। और यहाँ से फोर्थ संख्या क्या आ जाएगी? 48/7, क्योंकि ये 7 जो है गुणा में है, दाएं पक्ष में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर चौथी संख्या क्या आ जाएगी? 48/7 आएगी। और ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 48/7 ही है, तो यही सही आंसर होगा।